घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था रतनपुर। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक पिशाच रहता था और जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। गांव में रहने वाली मीरा बहुत जिज्ञासु लड़की थी। उसे डरावनी कहानियों से खास दिलचस्पी थी। एक दिन उसने ठान लिया वह उस हवेली का सच जानकर रहेगी। रात के अंधेरे में जब पूरा गाँव सो चुका था, मीरा चुपके से हवेली की ओर चल पड़ी। हवा ठंडी थी, पेड़ों की परछाइयाँ डरावनी लग रही थी। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे अंदर खींच ले गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे। और अचानक, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा डर कर पीछे मुड़ी। सामने एक लंबा सफ़ेद चेहरा, लाल आंखों वाला युवक खड़ा था। वह पिशाच था। मेरा काँप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने आई हूँ। तुम कौन हो? पिशाच की आंखों में अचानक नरमी आ गई। मेरा नाम आरव है। मैं जन्म से पिशाच नहीं था। उसने अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले वह एक साधारण इंसान था। एक तांत्रिक ने उसे श्राप देकर पिशाच बना दिया था। तब से वह इस हवेली में कैद था। मेरा को उसकी बातों में दर्द महसूस हुआ। डर धीरे धीरे सहानुभूति में बदल गया। दिन बीतते गए, मेरा हर रात हवेली आने लगी। दोनों बातें करते, हंसते, और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन एक सच्चाई थी, पिशाच और इंसान का प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। एक रात आरव बोला, मेरा तुम्हें यहाँ आना बंद करना होगा। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता हूँ। मीरा की आंखों में आंसू थे। प्यार डर से बड़ा होता है आरव। तभी अचानक हवेली में एक काली छाया प्रकट हुई। वही तांत्रिक जिसने आरव को श्राप दिया था। तो यह है तुम्हारी कमजोरी? तांत्रिक हंसा। उसने मीरा को पकड़ लिया। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शक्ति मुझे देनी होगी। आरव के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी सारी शक्तियाँ तांत्रिक को दे दी। धीरे धीरे उसका शरीर इंसान में बदलने लगा, लेकिन कमज़ोर होता गया। तांत्रिक गायब हो गए और हवेली शांत हो गई। मीरा ने आरव को संभाला। तुम ठीक हो जाओगी। आरव मुस्कुराया। अब मैं पिशाच नहीं रहा, लेकिन शायद ज़्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रहूँगा। मीरा रोने लगी। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। हमारा प्यार अमर है, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। और अगली ही सुबह आरव ने आखिरी सांस ली। मीरा ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन हर साल उसी रात वह वहाँ लौटती, जैसे किसी का इंतजार हो। कहते हैं आज भी हवेली में कभी कभी दो परछाइयाँ दिखाई देती है, एक इंसान और एक पिशाच। प्यार जो मौत से भी नहीं हारा। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रोमांटिक कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।